पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष की खबरें आई हैं। 134 किलोमीटर लंबी पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर दोनों देशों के सैनिकों में काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। देर शाम तक चले इस संघर्ष के बाद दोनों देशों ने यहां अपनी सेना बढ़ा दी है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है और वहां किसी भी भारतीय राजनयिक के दौरे का विरोध करता रहा है। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर भी उसने आपत्ति दर्ज कराई थी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुए इस ताजा संघर्ष से बने हालात से भारत और चीन कैसे निपटेंगे और भारत अपनी सेना की मजबूती के लिए और क्या कर रहा है, इसे लेकर बीबीसी ने भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद से बात की। इतने सालों से भारत और चीन के बीच बॉर्डर का विवाद सुलझ नहीं पा रहा है। कई बार सीमा के बंटवारे को लेकर भारत और चीन के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। इसके 2-3 कारण हैं। भारत और चीन दोनों के नक्शे अलग अलग हैं। दोनों ही देशों के नक्शे अलग अलग स्केल के होते हैं। इस पर भी कई समझौते हुए। एक स्केल के नक्शे भी बने, लेकिन दोनों देशों का बॉर्डर मैनेजमेंट अपनी अपनी सीमाओं को लेकर अलग अलग बातें कहता है। लिहाजा बॉर्डर के बीच के इलाके को लेकर दोनों देशों की समझ के बीच फर्क आ जाता है। फर्क होता है कि हम जो समझते हैं कि हमारा बॉर्डर यहां तक है और वो समझते हैं कि उनका बॉर्डर यहां तक है, वो होता नहीं। तो बॉर्डर को लेकर यह संशय बना रहता है। दोनों ही देशों की सेना बॉर्डर के ऐसे इलाकों पर लगातार गश्त लगाती रहती हैं। कई बार गश्त लगाने वाली दोनों तरफ की टीमों का समय अलग अलग होता है और दोनों के बीच बातचीत नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों ही देशों की टीमें एक ही समय गश्त लगाती हैं, तो दोनों में आपस में मुठभेड़ हो जाती है और जब मुठभेड़ हो जाती है तो इस बात को लेकर भी बहस होती है कि किसका बॉर्डर किधर और कितना है। बात बढ़ती है, प्रेस में आती है और हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाती है। इसके बाद फ्लैग मीटिंग होती है। इसमें हमारे ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर शामिल होते हैं। मीटिंग में सहमति बनती है और फिर दोनों टीमें अलग हो जाती हैं। पिछले साल भी डोकलाम में ऐसा ही हुआ, जो 70-80 दिन चला, लेकिन बातचीत से उसे सुलझा लिया गया। लेकिन जब तक दोनों देशों की सीमाओं के बंटवारे का मामला सुलझाया नहीं जाता है, तब तक ऐसा चलता ही रहेगा, क्योंकि इस बारे में दोनों का मानना अलग अलग है। चीन दिन ब दिन खुद को बॉर्डर पर मजबूत बनाता जा रहा है। उसने अपने बॉर्डर इलाकों में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। भारत उससे लगभग 25 साल पीछे है। तो जिस दिन चीन ये समझेगा कि वो बहुत शक्तिशाली हो चुका है और हमारे इलाके को हथिया सकता है, वो जरूर ऐसी कोशिश करेगा। पिछले 4-5 साल में भारत सरकार के नेतृत्व का कूटनीतिक और जो सैन्य नजरिया रहा है, उससे ये लगता है कि अब हम चीन के साथ बराबरी की बात कर सकते हैं। बराबरी की बात से ही बॉर्डर मैनेजमेंट और सीमा विवाद सुलझ सकता है। जब तक ये नहीं होता, तब तक ऐसी हाथापाई होती रहेगी। इसमें गोली चल जाने का खतरा भी बना रहता है और एक बार गोली चल गई तो बात बिगड़ सकती है। अब तक फ्लैग मीटिंग से ही ऐसे मामले निपटते रहे हैं और हम ऐसे ही काम चला रहे हैं। अरुणाचल में माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के तहत भारत ने अपना स्टैंड लिया है। इसके तहत भारतीय सेना के 5000 से अधिक जवान अक्टूबर में चीन से सटी अरुणाचल की सीमा में युद्धाभ्यास करेंगे। चीन की सीमा पर पहली बार इस तरह के युद्धाभ्यास होने की बात सामने आई है। माउंटेन कॉर्प्स को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें एक यूनिट इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स IPG भी बनाई जाएगी, जिसका उद्देश्य युद्धाभ्यास को अधिक प्रभावी बनाना है। इसे एक तैयारी के रूप में देखा जाना चाहिए। चीन ने अपनी तीनों सेनाओं में काफी बदलाव किए हैं। वे अब छोटे ग्रुप्स के साथ अटैक करते हैं जो हेलीकॉप्टर पर ज्यादा निर्भर हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स सभी सेनाओं को मिलाकर बनाई जाएगी। परिस्थितियों के हिसाब से इसमें इन्फेंट्री होगी। अगर टैंकों की जगह होगी तो टैंक होंगे। परिस्थितियों के हिसाब से ही ट्रुप्स की लोकेशन भी तय की जाएगी। ये एक छोटा ग्रुप होगा जिसमें सब कुछ होगा। बॉर्डर पर जब तनाव होता है और जब दोनों तरफ के सैनिकों के बीच हाथापाई होती है, ऐसी स्थितियों में वहां पोस्ट ऑफिसरों के ऊपर खास दबाव होता है कि ऐसे में गोली चलने जैसी परिस्थिति न बने। हर अफसर को यह मालूम है कि गोली तब चलानी है जब बात को बातचीत के जरिए न सुलझाया जा सके। गोली चलने की नौबत से पहले ब्रिगेड कमांड लेवल की फ्लैग मीटिंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में वहां मौजूद अफसरों को संयम से काम लेना पड़ता है। ऐसी स्थितियों के लिए उनकी ट्रेनिंग होती है। वे अपने ट्रुप्स को समझाते हैं कि ऐसी स्थिति में कैसे शांत रहा जाए। आप सुन रहे थे भारतीय सेना के